न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर, वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A B C एंड D, ठीक है ना। A इक्वल्स टू A B C D इज अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है? 2 into 2 है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A can be denoted by this। क्लियर? इसको मॉडुलस ऑफ A नहीं कहेंगे, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A और दैट A। क्लियर? इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। लिखेंगे कैसे? A B C एंड D। क्लियर? इसको निकालने का क्या तरीका है? पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी A इंटू डी, देन माइनस C इंटू D। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा वो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और यूनिक होगा, मतलब एक ही निकलेगा इसमें, ठीक है ना। डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर कैसा? रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी, called determinant of a square matrix which is denoted by determinant of A और that A। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है A B C D, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। n की बात करेंगे तो हमारे पास कितना भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 की, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या होगा? इस तरीके से, ठीक है ना। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू यूनिक नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, तो जो हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा होगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। मान लीजिए कोई ऐसे दे रखा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 के लिए हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलिए ये फर्स्ट मान लेते हैं उसको, सेकंड देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए A हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 8। क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 2 3 4 8। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कैसे हो जाएगी हमारे पास? ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 into 8 कितना आ गया हमारे पास 16, माइनस का साइन फॉर्मूले का 4 into 3 12, रिजल्टेंट कितना आ गया 4। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ यूनिक रियल नंबर, क्या निकलेगा? यूनिक रियल नंबर फाइंड आउट होगा। क्लियर? चलिए अब डिटर्मिनेंट की बात कर ली हमने ऑफ ऑर्डर 2 की, अब बात करते हैं ऑफ ऑर्डर 3 की।
डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्लियर। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है इस फॉर्म में, तो इस डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 4 1 0 1 5 4 2 क्लियर। तो डिटर्मिनेंट जो है हम 3 into 3 ऑर्डर का किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा किस रो से निकालना है या किस कॉलम से निकालना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दिखाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट जो भी हम सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम जो भी सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो से ही करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस रो से करना चाहिए, इजी किससे पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैंने 2 लिया, क्लियर। या नीचे दिखाई नहीं देगा, हम पहले इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले मैंने लिया 2, ये 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे की वैल्यू को स्किप कर दूंगा इस तरीके से, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कितने हैं? 0 1 4 2 क्लियर। ये 2 लिया, इसको प्लस लेंगे, अगला साइन जो होगा वो माइनस का होगा। अब ये माइनस का क्यों होगा? रीजन क्या है भाई? इस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? a11, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? a12। 1 और 1 को ऐड करूंगा, 1 + 1 को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? इवन नंबर। इवन का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, क्लियर। 1 + 2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन। तो इसके आगे हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, और जो हमारे पास नंबर दे रखा है उसको लिख लिया, नंबर लिखा। इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप कर देंगे इस तरीके से, क्लियर। और जो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बचेंगे, क्या बच रहा है? 1 1 5 एंड 2, क्लियर। फिर अगली बात आती है, ये वाला कौन सा एलिमेंट है? 1 3 है। 1 और 3 को ऐड करता हूं बच्चे, तो मेरे पास इवन नंबर आता है। इवन है, पॉजिटिव साइन, तो प्लस, और नंबर दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 के ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप कर दूंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लूंगा, तो 1 0 5 4 इस तरीके से सॉल्व करूंगा, क्लियर। देखिए 2 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4, ठीक है। -3 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, क्लियर। +4 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, क्लियर। चलिए 2 × -4 -3 × -3 +4 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 + 9 + 16, माइनस करा प्लस का 1 + 16, टोटल कितना आ गया? 17 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। कैसा नंबर आ गया? यूनिक रियल नंबर, क्लियर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। चलो मैं बता देता हूं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये छोटी सी बात आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। देखो ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया कि हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, इससे फर्स्ट रो से। हाउ कैन वी नो दैट कि हमें किस रो से या किस कॉलम से निकालना चाहिए ताकि हमारा डिटर्मिनेंट जो भी आंसर आ रहा है वो इजी आ जाए, इजी तरीके से आ जाए, ठीक है ना। पहले तो देखो साइन की बात करते हैं, मैं साइन को यहीं पर डिनोट कर देता हूं। 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो पहला एलिमेंट है वो प्लस साइन का, फिर माइनस साइन का, फिर प्लस साइन का, उसके बाद फिर नेगेटिव साइन,
positive sign, negative sign. After that, this is the positive, negative and then positive here. Clear? Reason being, इस वाले एलिमेंट की बात करें तो A11, A12, A13. This is the A21, A22, A23. This is the A31, A32 and A33. Clear? Everybody is clear with this? Any doubt with the sign? Sign किस तरीके से हम लेंगे? Clear? एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखो इसी क्वेश्चन का हम अलग तरीके से आंसर निकालते हैं। 2 3 4 1 0 1। जिस रो या कॉलम में 0 दे रखा है मैं उसकी रिस्पेक्ट में निकालूंगा। क्यों? क्योंकि एक जगह 0 दे रखा है तो एक टर्म तो मुझे कैलकुलेट ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर मैं रो से निकालूं या कॉलम से निकालूं, ये आपकी मर्जी है। जब सिंगल 0 दे रखा है तब आपकी मर्जी है, यू कैन कैलकुलेट द डिटरमिनेंट बाय एनी रो और एनी कॉलम। एनी कॉलम मींस दिस वन। क्लियर? चलो मैं इसकी रिस्पेक्ट में निकालूंगा। क्लियर? पहला एलिमेंट लेता हूं मैं। पहला एलिमेंट, पहला नंबर जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब 1 का साइन कौन सा लेना है? देखो साइन मैंने यहाँ पे बताया, अगर इस रो की रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो पहला साइन किसका है? नेगेटिव का है। नेगेटिव साइन ले लिया। ठीक है, और जो नंबर दे रखा है वो ले लिया। नंबर 1 दे रखा है, साइन नेगेटिव। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो एलिमेंट लिया है उसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप कर दूंगा। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो मैं ले लूंगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 3 4 4 2। क्लियर? अब अगला एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? 0 ले लिया। अब साइन कौन सा लेना है? 0 का आगे प्लस दे रखा है, लेकिन साइन कौन सा लेना है? प्लस का ही लेना है। तो प्लस 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 हो गया। क्लियर? अब इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप कर दूंगा। तो 2 4 5 2। क्लियर? अगला नंबर क्या है हमारे पास? प्लस का 1 है, लेकिन साइन कौन सा लेना है? हमें माइनस का लेना है। तो माइनस का साइन ले लेते हैं। क्लियर? इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप करके रेस्ट ऑफ द अदर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, 6 माइनस 16, भाई ये 0 आ गया। 4 माइनस 20, ऐसे तो ये 0 ही हो जाएगा, नो नीड टू राइट। -1, ये इससे मल्टीप्लाई करा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करता है तो हर बार ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं है इसको इससे मल्टीप्लाई करो। नो, 8 माइनस 15। क्लियर? सो -1 -10, 0 -1 -7, प्लस का 10 प्लस का 7, रिजल्टेंट कितना आ गया? 17। इसका आंसर देखो, और यही चीज हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी। बोथ द रिजल्टेंट आर सेम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? बहुत इजी तरीके से। ठीक है ना? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से रिजल्टेंट हमारा इजी होगा, तो आप फर्स्ट रो से ही निकालिए इसको। ठीक है, अगर आपका दिमाग चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर दिमाग चल रहा है, दिमाग चलना भी चाहिए, नहीं चलेगा तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएंगे। ठीक है ना? और टाइम रह जाएगा कम हमारे पास। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 0 का आंसर। क्लियर? एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए देखिए, एक मैट्रिक्स है, हमें इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया किस रो या किस कॉलम की रिस्पेक्ट में हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो सर। 2 0 दे रखे हैं यहाँ पे, इसकी रिस्पेक्ट में निकालूंगा, सिंगल 0 है। इस रो की रिस्पेक्ट में, इस रो की रिस्पेक्ट में निकालूंगा, सिंगल 0।
लेकिन अगर मैं इस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो 2 जीरो है, इजी हो गया ना, 2 टर्म तो जीरो हो गई, सिर्फ तीसरी की टर्म में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट इस तरीके से, क्लियर। चलिए मैं कहता हूं कैलकुलेट द डिटरमिनेंट with respect to कॉलम C2, सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में। देखो यहां पे कौन सा साइन होता है, माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस, और ये साइन क्या होता है माइनस, ठीक है। तो -0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लेंगे, इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप कर देंगे, 4 1 1 4, फिर प्लस का 0 और ये स्किप कर देंगे, 2 4 1 4, अगला एलिमेंट होगा -3 है तो इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे की वैल्यू को स्किप कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ये वाली टर्म तो 0 माइनस की, चलो ये वाली टर्म भी प्लस की 0, ये क्या है -3, 2 × 1 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20, सो -3 -18 54, बहुत इजी हो गया। अगर मैं यहाँ R1 की रिस्पेक्ट में इसको निकाल देता तो मेरे पास दिक्कत हो जाती, दिक्कत मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता लेकिन एक ही 0 बनता, ठीक है ना। यहाँ 2 0 दे रखी है तो मैंने कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको निकाल दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, थैंक यू बेटा।